हाय जेमिनाई। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 24 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू जेमिनाई। खुद की सोच के ऊपर जैसे वो कह रहे हैं, कुछ ऐसे आपके थॉट्स हैं किसी के प्रति जो बहुत या तो फिर बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर किसी के बारे में बहुत बुरा बुरा कह रहे हो आप कि इसके साथ ये बुरा हो जाए वो बुरा हो जाए, या फिर किसी के कोई भी आपका एनिमी है तो आप उसको बहुत बद्दुआएं दे रहे हो। कुछ तो है, कुछ तो ऐसा थॉट है आपका जो नेगेटिव वे में जा रहा है, और कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट की मेमोरीज आपको बहुत सता रही है इस वीक में। और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि अपने थॉट्स के ऊपर ना जैसे वो पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, वो रोक लगाने की ज़रूरत है। बिकॉज जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि इस वीक में थोड़ी से आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी हाई है। उस आपकी जो एनर्जी है वो उस स्टेट में है जहाँ पे जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी सोच के ऊपर पाबंदी लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी सोच के ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। अगर कोई आपको हर्ट कर देता है, आप बहुत बुरा बुरा कहने लगते हो, थोड़ा सा इसको बदल दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओके ओके ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखिए, हम हर एक इंसान जो है, अगर हमें कोई भी चीज़ में क्लोजर नहीं मिलता ना, कोई भी चीज़ में हमें अगर क्लोजर नहीं मिलता तो हम उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिसको क्लोजर नहीं मिला और इस वीक में मिलेगा, तो ये थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है आपके लिए कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इंसान इस कदर में से दूर जाएगा, या फिर मैंने सोचा नहीं था कि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था आपको कि ये इंसान से चीटिंग कर सकता है वगैरह वगैरह। तो जो सोचा नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ एंड होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ को क्लोजर मिलेगा। अगर कोई थॉट्स आपको परेशान करे तो उन थॉट्स को आपको जैसे वो फाइनली वो क्लोजर मिल गया। कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग को आधी बात ही पता होती है, इस वजह से बार बार हमारा जो सो आई एम सो सॉरी बार बार हमारा जो माइंड है वो एक ही थॉट को लेकर के आता है, बिकॉज उसे वो पूरी बात नहीं पता होती। जैसे कैसे गाने जो होते हैं, है ना, वो हमारे दिमाग में तब तक बजते हैं जब तक हम उस गाने को लाइक पूरा नहीं सुनते, या फिर हमें एंड तक उसके लिरिक्स पता नहीं होते। हमें जैसे ही पता चल जाता है हम उस गाने को गाना ही बंद कर देते हैं, हमें बोरिंग लगने लगता है वो गाना, राइट। और फिर हमारा माइंड भी बार बार उस गाने को नहीं लेकर के आता। तो वही बात है, क्लोजर चीज़ों को मिलना ज़रूरी है, पूरी बात पता होनी ज़रूरी है। अगर किसी ने आपको छोड़ा है तो रीज़न क्या है, वो खुद क्या चाहता था, आप क्या चाहते थे, और ओवरऑल सिचुएशन क्या थी। जब हमें ये सारी बातें पता चल जाती है ना, तो हम खुद ब खुद ही चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। और जब यही सारी बातें अगर हमें नहीं पता चलती है तो हम एक ही चीज़ में फंसे रह जाते हैं, राइट जेमिनी। तो यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट का कोई मे बी इंसान है एंड आप अभी तक उससे हील नहीं कर पाए हो। ये इंसान ना आई डोंट नो, मुझे 5 ईयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी 5 सालों से या तो फिर आपका रिलेशनशिप 5 सालों का था, या तो फिर 5 साल हो गए हैं कंप्लीट इस इंसान के गए हुए आपके लाइफ से, लेकिन फिर भी अभी तक उसकी यादें जो है ना आपको परेशान करती रहती है जेमिनी। ओवरऑल जो मैसेज आपको दिया जा रहा है, क्लियर कट मैसेज, वो यही है, इस वीक में क्लोजर मिलेगा। जो नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं वो अब नहीं करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है ना कि ये डायरेक्शंस बहुत सारे हैं। क्या होता है ना, देखिए हमारी जो लाइफ है ना, बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम तवज्जो देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डायरेक्शंस है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कही सुनी बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाली, खुद हमने जो एक्सपीरियंस करी है वो बातें हैं। तो कौन सी बात, मतलब कौन से पाथ पे चलना चाहिए, कौन सी बातों को अपनाना चाहिए और कौन सी बातों को इग्नोर करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हर एक इंसान के लाइफ में। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीज़ों से आगे बढ़ रहे होते हैं, मूव ऑन कर रहे होते हैं, थोड़े से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें कोई नया शख्स मिलता है, हमें कोई नया इंसान मिलता है, आई मीन टू से। और ये जो नया शख्स होता है ये बहुत डिफरेंट होता है लोगों से, लाइक बहुत प्यार से बातें करना, बहुत एक कूल एटीट्यूड, ये टाइप की चीज़ें होती है। और फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, लोग कहते हैं कि एक बार हमें धोखा मिलने के बाद सेकंड टाइम हमें अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। तो हम ट्रस्ट करें लोगों की बातों पर कि हमने जो एक्सपीरियंस करा है कि सब इंसान धोखेबाज होते हैं, फिर हमने जो एक्सपीरियंस करा है कि लोग पहले तो अच्छा दिखाते हैं फिर धोखा दे देते, उस बात पर ट्रस्ट करें। तो ये बहुत सारी बातें होगी ना, है ना, कोई क्या कह रहा है, कोई वो कह रहा है, आपका माइंड ये कह रहा है, कभी वो कह रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ों के बीच में आप उलझ चुके हो। लेकिन इससे जो चीज़ आपको रिहा कर सकती है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन की सुनोगे, जितना ज़्यादा
मोह माया से हट के सोचोगे उतना ज़्यादा आपको वो रियल ऑथेंटिक बात पता चलेगी। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ना हम मोह में फंस जाते हैं जेमिनाई। मोह समझते हो ना, मोह क्या होता है? डिसोल्यूशन। मोह जो होता है वो हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसा देता है। अटैचमेंट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए, जैसे ये बात हर बुक में, हर स्पिरिचुअल बुक में मेंशन करी गई है कि एक जो शरीर है, अगर वो जब अपने सोल को त्यागता है तो कुछ दुख नहीं होता, कुछ दर्द नहीं होता। वो जो दर्द होता है वो अटैचमेंट का दर्द होता है, यकीन करिए, वो अटैचमेंट का दर्द होता है। और इस बात को जब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, इस बात में जितना डीप जाते जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको वो रियल बात पता चलेगी कि ये सारी बातें क्यों स्पिरिचुअल बुक में मेंशन करी गई है और ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता, राइट? बिकॉज जो मर जाता है वो तो दोबारा नहीं आता ना, तो वो हमें कैसे पता चले कि क्या होता है मरने के बाद, क्या नहीं, राइट? तो देखिए, एक होता है बात में डीप जाना। तो आप जब बात में डीप जाओगे ना, देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये बात सच में लिखी गई है और ये बात सच है कि आपको अटैचमेंट ही दुख देता है। बिकॉज एक सोल के लिए, जैसे कैसे हम इंसान कपड़े बदलते हैं, कपड़े बदलने में दर्द होता है क्या? कपड़े बदलने में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, नॉर्मली हम कपड़े बदल लेते हैं, है ना? वैसे ही एक सोल जो होती है, एक जो आत्मा होती है, वो अपने शरीर बदलती रहती है ना? वो अपने जैसे वो चेंज करती रहती है, तो उसमें दर्द नहीं होता है। वो जो दर्द होता है शरीर से निकलते वक्त, वो होता है अटैचमेंट का दर्द, वो होता है वो डर। वो जो दर्द होता है वो एक्चुअल में एक डर होता है कि अब वापस से मैं इन लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, वापस से इन लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मोह माया है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो अटैचमेंट्स है, ये हमें एक्चुअल में अपने लाइफ को जीने से रोकती है। तो अगर कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपके लाइफ में जो आपको जीने से रोक रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो आपके ऊपर रोक लगा रहे हैं, आपको कह रहे हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, और ख़ास करके ये कोई लव रिलेशनशिप है अगर, एंड सामने वाले, देखिए केयर अलग चीज़ होती है, केयर अलग चीज़ होती है। केयर वो होता है जहाँ पे हमें घुटन ना फील हो। समझते होगे ना केयर क्या होता है आप? कि केयर देखिए वो चीज़ होती है जहाँ पे हमें घुटन फील नहीं होता। केयर वो होता है जहाँ पे हम देखते हैं और कहते हैं यार ये कितना औसम है यार, मतलब कितना प्यारा है ये इंसान, टाइम टू टाइम हमारी केयर करते रहता है, लाइक बिना बोले भी सारी बातों को समझ जाता है, तो वो केयर होता है। और ये चीज़ करना कि तुम ये मत पहनो, तुम वो मत पहनो, तुम्हारी बॉडी ज़्यादा शो हो रही है, तुम यहाँ मत जाओ, तुम वहाँ मत जाओ, वहाँ वो है, यहाँ ये है, आपको कहीं घर से बाहर ही ना निकलने दे, वो फिर घुटन वाली चीज़ होती है, वो फिर सामने वाला अपनी चला रहा होता है। तो डिफरेंस आपको समझना चाहिए कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा कर रहा है, देन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि केयर उसमें कितनी है और उसमें अपना चलाना कितना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इस वीक में जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो यही है कि आप मोह से हट के चीज़ों को देखो, किसी का रियल फेस आप देख सकते हो इस वीक में। और इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं अटैचमेंट से हट के देखना, छोड़ देना, एक सेकंड के लिए भूल जाना इस बात को कि आप उसको जानते हो, उस इंसान को। अब अलग नज़रिए से उस इंसान को देखिए। आपको जो पहली बार रियलाइज़ होगा ना कि ये इंसान, अरे ये तो ये है, अरे ये तो वो है, वही असली बात होगी। तो अटैचमेंट से हट के किसी को देखना है। आपकी इस वीक में किसी से लड़ाई हो सकती है, मैं पहले बता रही हूँ, ये जिस भी लिहाज से क्लोजर मिलेगा ना, किसी से आपकी लड़ाई हो सकती है, ठीक है? एंड लिटरली आपको उस टाइम पे मोह हटा के अपना देखने की ज़रूरत है, अपना अटैचमेंट हटा के देखने की ज़रूरत है। भूल जाओ, कुछ पल के लिए भूल जाओ कि आप उसको जानते हो, आप उससे प्यार करते हो। समझो एक स्ट्रेंजर है और वो स्ट्रेंजर आपके साथ ऐसा कर रहा है, देन आपका क्या रिएक्शन रहेगा? और जो भी रिएक्शन रहेगा, जो भी रियल बात होगी, वो एक्चुअल में आपको पता चल पाएगी। जो भी पहला आपका इंट्यूशन आएगा कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो इतना अच्छा है, तो अच्छा ही होगा वो इंसान, अरे ये तो अपनी चलाता है, ये बहुत डोमिनेटिंग है, तो सच में वो इंसान ऐसा होगा। तो थोड़ा सा इस बात के बीच में फ़र्क जानिएगा। इस वीक में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और इस वीक में ऐसा भी है कि बहुत बहुत लाइक साइकिक आप हो, या तो फिर बहुत इंट्यूशन आपकी शार्प हो रही है और इसी वजह से बहुत सारी इंट्यूशन आपको आएगी। और इस चीज़ में ये भी हो सकता है कि कुछ बातें आपको बहुत बुरी लग जाए, कुछ छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाओ, या फिर छोटी छोटी बातें आप ज़्यादा माइंड करो। लेकिन देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों को हमें माइंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो बातों को हम इतना ज़्यादा माइंड कर रहे होते हैं, आगे चल के जब हम थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, तब हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये बहुत ही फालतू बातें थी और हम माइंड करके इतना दिमाग ख़राब कर रहे थे, राइट? तो नहीं माइंड करिए। और यही बात है कि वक्त के साथ ना आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ नहीं। लेकिन वो फिर रह जाएगा कि मैंने इतने टाइम तक खुद को टॉर्चर में देखा था, और अभी भी जब भी मैं सोचता हूँ उस पल के बारे में कि मैंने खुद को इतना दर्द दिया था, तो बहुत तरस आता है खुद के ऊपर कि बस उस इंसान को, मतलब बस खुद को जाके वहाँ से निकाल लूँ, उस दर्द से निकाल लूँ, वो चीज़ हो जाती है, राइट? तो खुद को कोई भी चीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ जज कर रही है, या फिर कोई भी आप खुद को जज कर रहे हो, कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करने की ज़रूरत है, ठीक है? लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू।
आपको आई डोंट नो, बहुत ही रैंडम मैसेज है, आपके लिए सन की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। तो बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा फेम, बहुत सारा नाम, बहुत सारा मनी आपके लिए आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, पता नहीं क्यों आपके कपड़ों पे कोई रोक लगा रहा है, या तो फिर कपड़ों पे रोक लगा सकता है इस वीक में, कि ये पहन के मत जाओ, वो पहन के मत जाओ, ऐसे मत पहनो, वैसे मत पहनो। देखिए, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, राइट जेमिनी। आप जितनी भी आपकी एज है, लेकिन वैसी एज है ना जहाँ पे आप सारी बातों को समझते हो, सारी चीज़ों की नॉलेज है आपको। तो आपको ये भी पता है कि अगर मैंने ऐसे कपड़े पहने तो लोग मुझे कैसे देखेंगे, वगैरह वगैरह। आपको ये सारी चीज़ें पता है, और ये सबको पता होती है। तो कोई दूसरा आके आपको बताए कि ये कपड़े मत पहनो, और आपको कपड़ों से जज करे, और आपके कैरेक्टर को बताए, तो ये बात बहुत ही अजीब होती है, और ये बात बहुत ही ट्रिगरिंग होती है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो जवाब दीजिए उसको। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए, मैंने कई बार ऐसा सुना है, बड़े बूढ़े ऐसा कहते हैं कि बच्चे बड़ों बड़ों को उल्टा जवाब नहीं देते। मैंने ये कई बार सुना है, कई लोगों के मुँह से सुना है, कि खास करके मैं क्या बोलूँ मैंने कई बार सुना है, बस इतना जान लीजिए, मैंने बहुत बार सुना है, और बहुत लंबी स्टोरी है उसकी। तो लोग, यही लोग कहते हैं, बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि उल्टा जवाब नहीं देते अपने से बड़ों को। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए, एक इंसान बड़ा तब, देखिए, शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता, एज में बड़ा होने से कुछ नहीं होता। ये मैटर नहीं करता कि आप अब 20 साल के हो, आप 21 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 15 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 80 साल के हो। ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप मेंटली कितने मैच्योर हो, राइट। क्या होता है ना कि इंसान शरीर से तो बड़ा हो जाता है, लेकिन मेंटली बच्चा रह जाता है, राइट। मेंटली ग्रो ही नहीं हो पाता, उसे ये समझ ही नहीं आ पाता कि लड़कियों की अपनी ज़िंदगी है, उसे अपने हिसाब से जीनी चाहिए, राइट। लोगों को ये नहीं समझ आ पाता कि खुला छोड़ दो ना। लाइक, अगर कोई बच्चा है तो उसके ऊपर टॉर्चर करके क्या फ़ायदा है कि तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। चीज़ों को ना कभी कभी ना हम ऐसे ना होल्ड करके रख लेते हैं, लेकिन जब चीज़ों को खोलने की बारी आती है, छोड़ने की बारी आती है, वहाँ पे हम रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगी कि ज़रूरी नहीं है हर टाइम बड़े बूढ़े, देखिए, नॉट एवरी टाइम, बट हाँ, ऐसा है कि हर टाइम सही हो बड़े बूढ़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जो लोग खास करके इस बारे में बोलते हैं कि जो होता है लाइक लड़कियों के साथ, वो लड़कियों की वजह से होता है, उनके कपड़ों के पहनने की वजह से होता है, क्योंकि इस वीक में आपको सुनने को ये बातें मिल सकती है, और ये बातें आपका दिमाग ख़राब कर सकती है, जो ऑब्वियसली किसी भी लड़की का दिमाग ख़राब होगा, किसी भी इंसान का दिमाग ख़राब होगा जो मैच्योरली सोचता है, ठीक है। सो लुक, आपका दिमाग ख़राब हो सकता है, तो इस वजह से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ट्रिगर मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीक में कोई ऐसा कहता भी है, या फिर आपको कहीं पे न्यूज़ सुनने में आती है, या फिर कहीं पे आप वीडियो देख लो ऐसी, और आपका दिमाग ख़राब हो, तो एक बात याद रखिएगा, वो जो इंसान ऐसा कह रहा है वो शरीर से बड़ा हो गया, दिमाग उसका लाइक वो बच्चा वाला ही है, जहाँ पे जिसने जो हाँ हाँ मैंने ये देखा तो यही चीज़ रियल है, जो सिखाया गया वही मैंने पढ़ लिया, तो वो बच्चा वाला दिमाग है। तो देखिए, हर टाइम बड़े बूढ़े सही हो, ये बात सही नहीं है, और ये बात कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आपने वो एक मैं ना बहुत दिनों पहले ना किसी के ना प्रवचन सुन रही थी, और वो भी सेम एग्जैक्टली यही कह रहे थे, वो लिटरली मेरी सोच के साथ बहुत रिलेट कर रहा था। मेरे हिसाब से भी मुझे यही लगता है कि लोग कितने भी बड़े हो जाएं, अगर अगर मेंटली वो ग्रो नहीं कर पाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर वो इतने बड़े होने के बाद भी उनको समझ नहीं है कैसे बात करते हैं बच्चों से, उनको समझ नहीं है कैसे बात करते हैं, कि क्या लहज़ा होता है, क्या तरीका होता है ना, और नहीं है अगर इन सारी चीज़ों की समझ, तो मेरे हिसाब से वो बच्चे ही रह गए अभी तक, वो कभी बड़े हो ही नहीं पाए। शरीर से बड़ा होने से कुछ नहीं होता है। और एग्जैक्टली उन्होंने भी सेम कहा था, और मेरे हिसाब से यही चीज़ सही होती है कि हर टाइम हम लोगों की बात सुने, हर टाइम हम लोगों के हिसाब से चले, ये चीज़ ना कभी कभी हमें डिस्टर्ब कर देती है। तो जहाँ पे आपको खुद से चलने की बारी आ रही है, जहाँ पे आपको खुद डिसीजन लेने की बारी आ रही है, वहाँ पे आपको खुद को डिसीजन लेना चाहिए। लोगों की बातों में मत फंसिए, मैं यही कहूँगी, ठीक है। लेट्स सी, अब ट्रिगर मत हो जाइएगा मेरी बात पे, ऑफेंड मत हो जाइएगा। देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं जस्ट ये कि आई नो बहुत सारे लोग मेरी सोच से नहीं रिलेट करेंगे, आपको नहीं अच्छा लगेगा मैंने कहा जो, लेकिन लुक, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है ना कि जो जिस सिचुएशन में होता है उस सिचुएशन को समझ सकता है। तो अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगी मेरी, तो इट्स ओके, ये मैसेज आपके लिए नहीं था। लेकिन ये जिसके लिए भी मैसेज था ना, कि बहुत ज़्यादा लाइक किसी के बातों पे चलना, देखिए, गाइड कोई कर रहा है आपको, ये बात बहुत अलग होती है, एंड किसी की बातों पे आँख बंद करके चलना, ये बात बहुत अलग होती है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस करा है, आपने अपने लाइफ में कुछ और एक्सपीरियंस करा है ना। तो आप अपने हिसाब से चलो, वही बहुत अच्छा होता है, राइट। टैरो भी क्या करता है, टैरो आपको गाइड करता है। मैं खुद क्या करती हूँ, मैं आपको बस गाइडेंस देती हूँ, मैं ये थोड़ी ना कहती हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ हुई है तो आपके साथ भी होगी, तो आप आँख बंद करके इस बात के ऊपर ट्रस्ट करो। मैंने ऐसा आज तक नहीं कहा है, राइट। तो यही चीज़ सही होती है कि बस हम गाइडेंस लें लोगों से, अब बस लोग जो हमें गाइड कर रहे हैं, बस उसको ध्यान में रख के चलें, बाकी उनकी बातों के ऊपर अंधा विश्वास ना करें, वरना फिर हम भी डूब जाते हैं ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं जेमिनी।
थैंक यू। ओ वी हैव फोर ऑफ सोर्ड्स। तो इन द पास्ट अगर कुछ ऐसी बातें रही है जो देखिए, पास्ट से अगर पास्ट में आपको जज करा गया है या फिर पास्ट का आपका रिलेशनशिप बहुत अब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा है और वहाँ पे गाली गलौज हुई है, अगर अगर वहाँ पे कुछ ऐसी बातें कही गई है जो नहीं कहनी चाहिए थी, तो यहाँ पे आपको ना अब ये लेसन सीख लेना चाहिए कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है या फिर अगर आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई अपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे ना दबो। आप क्या कहो मुँह पे कि मुझे ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है। तो आपको ये लेसन सीख लेना चाहिए कि अब किसी की भी बातों में नहीं आना है। कोई कितना भी क्यों ना कह ले, मुझे किसी से दबना नहीं है ना। आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आपका खुद का लाइफ है, आपका खुद का तौर तरीका है लाइफ को जीने का। तो किसी के कहने पे क्यों चलना। जेमिनी, मुझे बताइए, अपने तरीके से अपनी लाइफ को जिए। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो एकदम से नहीं कहते उसको कि धीरे 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 करके एकदम से फास्ट होने लगेंगी, और ये मे बी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा सा गेट है एंड आगे रोशनी ही रोशनी है। तो यहाँ पे मुझे विजन में ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस है। धीरे 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 करके एकदम आप ग्रो करने लगोगे और इतना फास्ट होगी ये चीज़, इतनी फास्ट होगी ना कि आप खुद रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ कैसे हुई। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है ना कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप कोई लैंग्वेज बोलते हो ना, आपको लगता है ये लैंग्वेज बहुत ही चीप है और अच्छी नहीं लगती सुनने में, बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है मैं यहाँ से आया हूँ वहाँ से आया हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लाइक आपको खुद को फील अच्छा फील नहीं होता है। आप जो लैंग्वेज बोलते हो उसमें आपको मन करता है अपनी बातों में थोड़ी सी इंग्लिश लेकर के आऊँ, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज चेंज करूँ, ताकि मैं किसी से बात करूँ तो लोग ऐसा ना समझे कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे इस वीक में उस चीज़ को चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं अपने अपने कम्युनिकेशन का तरीके के साथ कंफर्टेबल हुई है। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कि हम लोगों से बात करते हिचकते झिकझिकाते, आई मीन जैसे हिचकते बहुत है, झिकझिकाते बहुत है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि लोगों को लगता है हम जो कह रहे हैं वो बात ही झूठ है। तो यहाँ पे जैसे वो चीज़ आपको थोड़ी सी करनी चाहिए कि आप अपने लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाए, भले जो भी करंट में आप कह रहे हो एटलीस्ट आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हो। वी हैव द चैरियट। चैरियट की एनर्जी एक स्पीड के बारे में बताती है, एक ट्रैवल के बारे में बताती है। कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि बॉटम डेक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ट्रैवल और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक मेजर चेंज है। और ये जो भी चेंज है ये आपको आपके लाइफ के उस पहलू से जोड़ेगा जिसको आप इतने सालों से इग्नोर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए पास्ट की मेमोरीज आपको ट्रिगर कर सकती है, एंड देन आपको रियलाइज़ होगा कि मैं इन बातों से ट्रिगर क्यों हो रहा हूँ, मुझे तो इन बातों से कुछ अच्छा सीखना चाहिए ना, कि अगर मुझे ये बातें याद भी आ रही है तो लेट इट बी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं इसे सीख क्या रहा हूँ यही मैटर करता है। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। जेमिनी, वी हैव द क्रिएटर की एनर्जी में एंटर कर रहे हो आप, और बहुत कुछ न्यू एनर्जी में जाओगे, बहुत कुछ क्रिएट करोगे। अगर आपने कुछ लाइक जेमिनी, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कहीं से आपने लोन लिया है या फिर कोई डिसीजन आपने करंट में लिया है रिस्क लेकर के, एंड आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो एंजल्स कह रहे हैं राइट डिसीजन है, अभी रुकिए, अभी बस आपको ट्रेलर दिखाया गया है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बस थोड़े से आपने खुशी देखी है, अभी बहुत सारी खुशी बाकी है, ठीक है। और क्रिएटर की एनर्जी ना, अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो राइट डिसीजन है, डोंट वरी, ज़्यादा पैनिक मत करिए चीज़ों में। क्रिएटर की एनर्जी इस चीज़ के बारे में बता रही है कि इस वीक में बहुत कुछ क्रिएट करोगे, लिटरली आपके हाथों में जादू होगा, बेस्ट से बेस्ट करोगे। लिटरली मुझे ना वो बहुत सारे आर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, आर्ट्स समझते हो ना, वो ड्राइंग वगैरह, बहुत खूबसूरत, जैसे कि इसका हाथ नहीं बैठ रहा था। ड्राइंग करते हो अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो मे बी आपका हाथ नहीं बैठता था उसमें, और बनाते कुछ तो बन कुछ जाता था, अगर ऐसा कुछ होता था। तो यहाँ पे जेमिनी आपका जैसे वो हाथ बैठ जाना, फाइनली बहुत अच्छी चीज़ों को आप क्रिएट करोगे इस वीक में। तो या क्रिएटर की एनर्जी डेफिनेटली ये बहुत ही परफेक्ट एनर्जी होती है। देन वी हैव करेज। तो आपके लाइफ में वो मोटिवेशन की कमी है, वो करेज की कमी है, जहाँ पे आपको लाइक मैंने कहा ना चेंज आ रहा है, लोग वी हैव चेंज, डेफिनेटली चेंज आ रहा है इस वीक में। डेफिनेटली वो एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आपके अंदर वो फीलिंग होगी कि अगर ये इंसान मेरे से आगे बढ़ सकता है, किसी से इंस्पिरेशन में भी आप लो, आपको ये चीज़ लग सकती है कि जब ये इंसान मेरे से आगे बढ़ सकता तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, मेरे अंदर क्या कमी है, तो वो काबिलियत, अपनी काबिलियत को देखना, अपने पोटेंशियल को देखना और उसके साथ अपने काम को करते जाना, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। जेमिनी,
मे भी आप में से कुछ लोग इस वीक में कोई ऐसी जगह पर ट्रैवल करने वाले हो जहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, मंकी क्यूट सा मंकी, बहुत सारे बहुत सारे बंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और लोग बंदर ना इस चीज़ के एक मैसेंजर होते हैं बंदर, जो अच्छे वाले बंदर होते हैं ना, वो एक मैसेंजर का काम करते हैं। देखिए लोग, मैं ऐसा कह रही हूँ आपको कि कुछ लोगों के लिए आप कोई ऐसी जगह पे ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज चैरिट का भी कार्ड है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपकी तरफ ना कोई मैसेंजर बन के आ रहा है जो आपको गाइड करेगा, जो आपको ये बताएगा कि कौन से रास्ते पे आपको चलना चाहिए और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। तो एक गाइडर आपके लिए आपकी तरफ आ रहा है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वी आर सनत कुमारा, light activation, shine your light, your internal guidance is coming in your thought loud and clear। तो यहाँ पे इस वीक में डेफिनेटली ये बहुत ही यू कैन से बहुत ही स्पिरिचुअल वीक, यू कैन से बहुत ही इंट्यूटिव वीक, जहाँ पे आपको बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी गाइडेंस मिलेंगी और जो भी चीज़ें होने वाली होंगी वो आपको पहले से पता लगने लगेंगी कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, या फिर हाँ ये चीज़ होगी अभी आगे चल के। तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है आपको, ठीक है। और जो भी आपको इंटरनल गाइडेंस आ रहा है आपके माइंड में, जो क्लियर है कि ये कुछ तो है ये ओके एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या होता है ना, एकदम से कभी कभी होता है हमारे माइंड में कोई ऐसी बात आती है, हमें लगता है यार ये चीज़ शायद होने वाली है, अगली बार एग्जैक्टली वही चीज़ हो जाती है यार, लाइक कि यार अभी हम यही सोच रहे थे। ऐसा होता है ना कभी कभी, तो यहाँ पे वैसे ही सेम बार बार आपको होगा ना, आपको लगेगा ओ माई गॉड ये अचानक से कैसे, मैंने तो अभी तक ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया था, नहीं मैं इतना ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा था या फिर कर रही थी, फिर कैसे। We have Rhea phases in cycle. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कुछ एंड हो सकता है, कुछ किसी के साथ रिलेशनशिप आपका एंड हो सकता है। एंड फ्रिया आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली हर न्यू बिगनिंग के साथ, देखिए जब कोई चीज़ें एंड होती है ना तभी हमारी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग भी आती है। तो अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो खुशी खुशी चीज़ों को टाटा बाय बाय कहना है, कोई भी चीज़ से रेजिस्ट नहीं करना है। और लाइफ है ये, इसको लाइफ में अपनी इस बात को याद रखिएगा हमेशा जेमिनी कि आप जो करोगे आपको वही मिलेगा। तो अगर आपने किसी को निस्वार्थ भाव से प्यार दिया है और सामने वाला उसके काबिल नहीं था, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा इंसान मिलेगा क्योंकि आपने उसको निस्वार्थ भाव से प्यार दिया था, है ना। वो चीज़ समझते हो ना, वो पहले बहुत ज़्यादा कहा जाता था कि लाइक जो ममा होती है हमारी, है ना, जो माँ होती है उनको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे को प्यार करती है, राइट। और दुनिया में कई ऐसे केसेस सुने होंगे जहाँ पे खुद एक देखा, बहुत बहुत बुरा लगता है यार ये बात सुन के। बहुत बार मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी है, कई बार मुझे बताया जाता है और कई बार मुझे दिखाया जाता है वीडियो, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है। आई थिंक 1 महीने हो गए अभी से, और वो बहुत ही दर्दनाक बात है। आप खुद सुनोगे आपको खुद का मूड ख़राब हो जाएगा, आपको खुद को ऐसा लगेगा यार ऐसा कैसे हो सकता है। आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी आई नो आप लोग समझोगे तो बताती हूँ क्योंकि ये चीज़ देखी है मैंने, तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। दुनिया में ना देखिए 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो माँ होती है जो बहुत ज़्यादा दर्द सहने के बाद अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से, बहुत 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 ज़्यादा लाड से रखती है अपने बच्चे को। एक वो माँ होती है। एक केस आया था, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ का नहीं था, लाइक कोई और फॉरेन साइड का था। वहाँ पे क्या हुआ था ना कि एक लेडी थी, उनका अभी बेबी हुआ था, ठीक है, उन्होंने एक बेबी को बर्थ दिया था। तो वो बच्चा ना जैसे अभी 6 और 9 महीने का ही था। उन्होंने क्या करा ना, अपने बच्चे को ना लिटरली ओवन में डाल दिया था और उन्होंने उस ओवन को चालू कर दिया था। तब आप समझ सकते हो कितनी दर्दनाक और कितनी, और उन्होंने ये चीज़ इस वजह से की थी। और बाद में पता चला था थोड़ा सा वो मेंटली डिस्टर्ब थे, मेंटली वो थोड़े से पागल जैसे थे, उनका दिमाग सही नहीं था, थोड़ा सा उनका मेंटल स्टेट डाउन था। और बाद में ये भी चीज़ पता चली थी कि वो किसी और से प्यार करते थे और उनका जो हस्बैंड था, ऐसे करके कुछ स्टोरी थी। उनका जो हस्बैंड था वो कुछ तो ऐसा था, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो क्योंकि चीज़ों को एंड करना था उन्होंने तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो बहुत बुरी बात है। लाइक दुनिया में देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से किसी को प्यार करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से प्यार देते हैं, है ना। एक वो माँ होती है। दूसरी माँ लाइक बहुत लिटरली मैं ना बहुत मुझे समझ नहीं आ पा रहा मैं क्या बोलूँ। मुझे लिटरली अभी से लेकर के 1 महीने पहले मैंने ये बात सुनी थी और ये मेरे जहन से ना लिटरली कम से कम ना 2 हफ्ते तक निकली ही नहीं थी, एकदम ही नहीं जा रही थी मेरे दिमाग से। मैं रात भर ना सो रही थी तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, यार ऐसा कैसा,
ऐसा कैसे कोई कर सकता है? इनका खुद का बेबी था, उन्होंने खुद बर्थ दिया था उन बेबी को, फिर ऐसा कैसे? वो छोटा सा नन्हा सा जान बेचारा कितना प्यारा सा था। आप ऐसे सर्च करोगे ना आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे। कई लाइक एक और केस आया था जहाँ पे एक छोटे से बच्चे को उन्होंने, आई थिंक माइक्रोवेव था, वो नहीं होता बड़ा सा, समझ रहे होगे, ऐसे खुलते हैं उसको, उसके अंदर कुछ भी बेक करते हैं, तो उसमें उन्होंने उसको डाल दिया था और वक्त रहते उनको बचा लिया गया, छोटे से बच्चे को बचा लिया गया। और वो बच्ची, मतलब लड़की है, वो बड़ी हो गई और वो बता रही थी, खुद आके कन्फेस कर रही थी कि हाँ मेरी मम्मा ने ऐसा ऐसा करा था, और उनके जैसे वो हाथ पे और उनके फेस पे वो निशान है जला हुआ का। तो देखिए होते हैं लोग ऐसे, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो एकदम बेरहम होते हैं, बहुत अलग किस्म के होते हैं, एकदम जो आप सोच भी नहीं सकते वैसा वैसा लोग काम करते हैं। तो देखिए दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, बस मेन मैटर यही चीज़ करती है कि आप कैसे हो, आप कैसे हो, मैटर यही करता है कि आप कैसे हो, है ना। क्योंकि दुनिया में बुरे लोग भी हैं, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब अगर मान लीजिए अगर आप कह रहे हो ना किसी को कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, रियल लाइक मर जाओ, मर जाओ, हमें भी वीडियो भेजना, है ना, मुझे भी दिखाना भाई, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है तो मर के दिखाओ। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, यकीन करिए, बेरहम, पत्थर दिल, जो बोलो वही है ना। तो मैटर ये करता है कि आपने अपनी तरफ से उसके लिए क्या करा है। तो अगर आपने किसी को निस्वार्थ भाव से प्यार करा है, सामने वाला काबिल नहीं था, लेट इट बी, आपको आगे चल के बहुत अच्छा मिलेगा एंड उस इंसान को रियलाइज़ करवाया जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है, राइट। एक इनोसेंट इंसान को रुला के, एक वैसा मासूम इंसान जिसको पता ही नहीं है कि सामने वाला इतना बड़ा डेविल है, उसको रुला के, तो देखिए फिर वही बात है, स्वर्ग तो नसीब होना ही नहीं है ऐसे लोगों को, है ना। मासूमियत, किसी के मासूमियत का फ़ायदा उठाना, अगर कोई आँख बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है एंड उस ट्रस्ट का फ़ायदा उठाना, ऐसे लोगों को कहाँ ही जगह मिलती है, मुझे आप बताइए, है ना। तो आपके साथ अच्छा होगा, यकीन करिए, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से प्यार दिया, इस इंसान को इसका रियलाइजेशन होगा। लेकिन इस चीज़ को एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विद आर्कएंजल जर्मियल, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, रिलैक्स एंड ट्रस्ट। तो अपने चैलेंजेस जो भी आपके लाइफ में आए हैं, जो भी आपको पीड़ा मिली है, जो भी आपको दर्द मिला है, उससे कुछ ना कुछ सीखिए, ठीक है। लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, अपने अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखिए, कुछ समझिए, कुछ लेसन्स लीजिए, रिलैक्स करिए, ट्रस्ट करिए, बिकॉज जो होना होगा वो तो होके रहेगा, है ना। एंड या बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए इंतज़ार करिए, लेकिन चीज़ों को ना एंड होने दीजिए, उससे रेजिस्ट मत करिए, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।